राज ठाकरे साहब महाराष्ट्र में अपना एक मकाम रखते थे। बाला साहब ठाकरे इस वक्त थे तो उनका ये दायां हाथ समझे जाते थे। बाला साहब ठाकरे के चले जाने के बाद इन्होंने शिवसेना छोड़ करके अपनी जो पार्टी बनाई, उस वक्त भी सियासी तौर पर इनका एक कद था, लेकिन अब ये सियासी तौर पर ज़ीरो हो चुके हैं। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक चुकी है और मुझे तो उनके ऊपर अफसोस होता है कि एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता महाराष्ट्र के अंदर नज़र आने वाला आज लोगों के इस्तेमाल में, आज सियासी पार्टियों के जो करता धरता लोग हैं, राज ठाकरे को महाराष्ट्र के अंदर जो है सरकार गिराने के लिए या सरकार बचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। राज ठाकरे साहब जो कुछ कर रहे हैं ये आने वाले दिनों में उनके लिए अच्छा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, इनकी पीठ के पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग इनको अपने मफाद के लिए, सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग इस बात को समझ रहे हैं। आज इस वक्त मैं अपने मुसलमानों से ये बात कहना चाहूँगा कि ये बरसरे इक़्तिदार जो हुकूमत है, महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी और इसी तरह जो है बीजेपी जो है, इन दोनों के दरमियान सरकार को ले करके, सत्ता में आने को ले करके इनका सियासी झगड़ा चालू है और बीजेपी ऐसा लगता है कि राज ठाकरे को इस्तेमाल कर रही है और राज ठाकरे अपना सब कुछ खो चुके। आज अगर ये कहा जाए कि वो कुछ सियासी लोगों की वर्करी कर रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। महाराष्ट्र की आवाम समझदार है। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि राज ठाकरे साहब ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है और सरकार से जो है दो हाथ करने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों से बराह रास्त तो उन्होंने टकराने की बात नहीं की है। ये सरकार का मसला है, सरकार देखे। वजह उसकी ये है कि हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और ये देश संविधान से चलता है और यहाँ पर बादशाहत नहीं है, राजवाड़ा नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि कोई एक आदमी जो कहे वो हो जाए, ऐसा नामुमकिन है। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और लाउड स्पीकर को लेकर के और अजान को लेकर के जो कुछ राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि लाउड स्पीकर का मसला सिर्फ मस्जिदों का नहीं है। लाउड स्पीकर मंदिरों में भी इस्तेमाल होता है, चर्चों में भी इस्तेमाल होता है, गुरुद्वारों में भी इस्तेमाल होता है। आज जो है लाउड स्पीकर को सिर्फ मस्जिद से जोड़ करके जो कुछ वो कह रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि कानून कानून होता है और कानून सबके लिए होता है, किसी एक समाज के लिए या किसी एक धर्म के मानने वालों के लिए नहीं होता। मैंने पीछे भी ये बात कही थी कि राज ठाकरे साहब इस बात को सुन ले। किसी शायर ने कहा है कि ऐ चश्म अश्क बार ज़रा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। आज मस्जिदों को टारगेट करके लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। इसके जद में मंदिर भी आएगा ना, और मस्जिदें कम है, मंदिर ज़्यादा है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम होता है, मंदिरों में ज़्यादा होता है। तो इनके इस धमकी का हो या इनके इस प्रोग्राम की वजह से मस्जिदों को कम, मंदिरों को ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जाहिर बात है कि उनका टारगेट ये है कि महाराष्ट्र के अंदर दंगा और फसाद हो और दंगा और फसाद करके ये सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि मुसलमानों को सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए और कानून के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए जो गाइडलाइन दी है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो जजमेंट लोगों को मिला है, उस जजमेंट के पेश नज़र मुसलमानों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए और उसी के मुताबिक चलना चाहिए। नहीं, लाउड स्पीकर बाद जो उन्होंने बात कही लाउड स्पीकर ताल्लुक से, वो बोला एक भी मस्जिद को परमिशन नहीं, बगैर परमिशन के लाउड स्पीकर चल रहे हैं, उसने दावा के साथ बोला।
बात ये है कि उनकी जो मालूमात होगी जिस जगह की होगी उस जगह की होगी। बात ये है कि मसला सिर्फ मस्जिदों का नहीं है, मंदिरों के पास भी जो है हो सकता है लाउड स्पीकर का परमिशन ना हो, गुरुद्वारों का और इसी तरह चर्च वगैरह का भी जो लाउड स्पीकर होता है उसका भी जो है NOC हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। आज क्या है कि वो सिर्फ उनका टारगेट ये है कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा हो और यहाँ का लाइन ऑर्डर बिगड़े और सरकार को इस मुद्दे को लेकर के घेरा जाए और टारगेट किया जाए, ये उनकी कोशिश है। इसलिए जिसका झगड़ा है वो देखे, हमारा झगड़ा नहीं है। हम NOC ले करके परमिशन ले करके मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करते हुए लाउड स्पीकर हम इस्तेमाल करते हैं। 4 तारीख को उन्होंने कहा कि 4 तारीख तक अगर ऐसा नहीं हो तो हनुमान चालीसा हर मस्जिद के सामने बजाया जाए। ये सरकार का दर्द सर है, मुसलमानों का नहीं। सवाल ये है कि अगर वो मस्जिदों के ताल्लुक से ये ब्लेम कर रहे हैं कि मस्जिदों के पास परमिशन नहीं है, तो क्या ये हनुमान चालीसा बजाने के लिए परमिशन ले करके लाउड स्पीकर और DJ इस्तेमाल करेंगे? जाहिर बात है उनके पास भी परमिशन नहीं होगा। तो गैर कानूनी काम वो भी करने जा रहे हैं और कानून को हाथ में ले करके जो हरकत की जा रही है ये सरकार का मसला है, होम मिनिस्ट्री का मसला है, वो देखे इसका क्या उनके पास उपाय है।